आज की मैं अपनी बात दोस्तों अग्निवीर से शुरू करना चाहूँगा, जो आज का मुद्दा बना हुआ है मुख्य हमारे समाचार पत्रों के अंदर, और वैसे भी ये मुद्दा सभी आम जनता तक पहुँच गया है। तो इसको शुरू करने के साथ मैं याद करना चाहूँगा, हमारी एक मूवी आई थी जिसमें सूर्या द सोल्जर एक मूवी थी, जिसके अंदर एक जुनून दिखाया हुआ था एक सैनिक का अपने देश के प्रति, देश की सेवा करने के प्रति, देश पर शहीद होने के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए। वो सूर्या द सोल्जर फिल्म में सभी ने देखा है उसको, और ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप जब गांव में देखेंगे, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं गांव में देखता था जब बच्चा था कि जब एक सैनिक एक सैनिक जब आता था छुट्टी पर अपनी ड्यूटी के ऊपर से, गांव के युवा, गांव के बच्चे उसके आसपास रहते थे, वो बैठता था, अधिकतर समय उनको देता था। वो लोग सभी सुनना चाहते थे उससे, उसकी वहाँ पर ड्यूटी की बातें, वहाँ पर एक सैनिक कैसे ड्यूटी करता है, एक सैनिक के सामने क्या क्या मुश्किलें आती हैं, वो सभी एक ग्रुप में बैठकर गांव के अंदर वो डिस्कस होता था। मुझे याद है हम भी बड़े ज़ोर शोर से उन बातों को सुनते थे जब हम बच्चे थे, और उनकी बातों को सुन के हमारे अंदर एक जोश भरता था। और मेरे अंदर ही नहीं, ऐसे हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों युवा हैं भारत के, जब एक सैनिक से मिलते हैं, एक सैनिक को देखते हैं, तो वो उससे प्रेरित होते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल परिस्थितियों में है और वो देश की सेवा कर रहा है, फिर भी एक सकारात्मक सोच, एक जोश भरता है उसके सुनने वालों में कि हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी वहाँ पर ड्यूटी निभाएंगे, और ऐसे ही हमें देश की सेवा करनी है, चाहे कितना भी मुश्किल परिस्थितियाँ हों। और जब एक देश की सेवा के साथ जब सरकार आपको एक अच्छी तनख्वाह भी देती है, तो ये एक बहुत बड़ा वरदान सा आप मानिए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। वहाँ पर देश की सेवा कर रहे हैं आप, और देश की सेवा करते हुए आप सौभाग्यशाली हैं, शहीद हो जाते हैं, तो पीछे से आपके बच्चे, आपके घर वाले सुरक्षित हैं, आपको सरकार इस तरह संभालती है कि एक सैनिक का परिवार को इज्जत सम्मान देते हुए वो सब कुछ करती है। तो कितना एक लुभावना और कितना एक रोमांचकारी एक हुआ करता था सैनिक बनना। परंतु जब से ये अग्निवीर का एक नया मुद्दा उठा है, अखबारों में इसके बारे में आया है, तो सभी युवा, सभी बच्चे गांव के बड़े निराश से हैं। उन्होंने जो लक्ष्य बना रखे थे, मैं देखता हूँ, पहले भी देखा है मैंने, कि गांव का युवा जब सुबह उठता है तो दिनचर्या उसकी से एक सैनिक बनने के लिए होती है, और वो सैनिक बनने के लिए सुबह की शुरुआत करता है 4 बजे उठकर, अपने शरीर को झोंक देता है उसी फिजिकल फिटनेस के लिए जो एक सैनिक को चाहिए। वो अपनी पूरा उसके अंदर ताकत लगा देता है अपने आप को उस योग्य बनाने के लिए, मुझे कि एक दिन बॉर्डर पर जाकर एक वहाँ पर देश की सेवा करनी है, मुझे सेना में भर्ती होना है, चाहे वो वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो। एक बच्चा अपनी आंखों में सपना लिए हुए सुबह से शाम तक दिनचर्या में अपने सारे वही काम करता है जो एक सैनिक बनने के लिए उसके लिए ज़रूरी है। तो आज जब अग्निवीर के बारे में सरकार की नई सिफारिशें आई हैं, तो दिल बहुत टूटा है। शायद हम जैसे लोग जो शहरों में अब रहते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं सकते इस बात को, एक कल्पना से बाहर है। आप सभी अगर वो चीज़ समझना चाहते हैं, जो शहर के वासी हैं, तो गांव में जाइए, उन युवाओं के सपने जो हैं उन युवाओं से साक्षात करिए और पूछिए, और वहाँ की एक व्यवस्था को देखिए कि जब एक सैनिक वहाँ पर आता है छुट्टी लेकर अपने सेवा से, तो वो क्या उसके प्रति आकर्षण होता है युवाओं का, तो आप समझ पाएंगे कि उनके लिए कितना दिल तोड़ने वाला है ये नया जो सरकार का प्रावधान आया है अग्निवीर के बारे में, जिसमें कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है बच्चे का, और वो अपने भविष्य के प्रति सोचता ही रहेगा या अपनी ड्यूटी करेगा, पता नहीं क्या होने वाला है। परंतु बड़ा ही निराशाजनक है ये, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कुछ बोलने की कोशिश की है।
दोस्तों देखते हैं कि ये सरकार अब अग्निवीरों के इस नए प्रावधान में कुछ करती है या ऐसा ही रहता है। परंतु एक दिल को ठेस पहुंचती है कि जो एक परंपरा रही गांव के अंदर एक सैनिक बनने की, युवाओं की, कहीं वो परंपरा के अंदर कोई बाधा न आ जाए। उन युवाओं का क्या होगा जो सिर्फ ही सिर्फ सैनिक बनना चाहते हैं। तो आप सभी जहां भी हों तो अपने लेवल के ऊपर अगर कुछ करना चाहते हैं, इस बारे में आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, राय दे सकते हैं शांतिपूर्वक अपने जो आपके प्रतिनिधि हैं उनको। मेरा ये जो वीडियो है ये उग्र हो जाए आप उसके लिए नहीं है। आप शांति से हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं कि एक सपना, एक युवा का सपना सैनिक बनने का, वो कहीं बीच में ही न छूट जाए और उनका इसी में सेवा के साथ उनका कैरियर का जो सपना है वो टूट सा गया है। उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ नया करना होगा। जय हिंद, जय भारत।